अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे हैं 700 मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश। 700 ऐसे अल्फाज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अगर ये आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में चले जाएं, आपको इंग्लिश समझने और बोलने में दुश्वारी नहीं होगी। तो ये सीरीज़ हम आपके लिए लाए हैं, तो इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं, तो हम आज की जो क्लास है उसमें कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है मुतमईन होना। आप कहते हैं आई एम नॉट कन्विंस्ड येट, मैं अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू कन्विंस हिम, मैं उसे मुतमईन करना चाहता हूँ। तो ये कुछ मिसालें हैं कन्विंस के हवाले से। इससे आगे हमारे पास वर्ड है कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। मदर इज़ कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही है। आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बना रहा हूँ या मैं नाश्ता पका रहा हूँ। इससे आगे हमारे पास वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। COST कॉस्ट। एक होता है कास्ट CAST, वो कास्ट हो रहा है और ये कास्ट कीमत है। COST कॉस्ट का मतलब होता है जी कीमत किसी चीज़ की, प्राइस। ठीक है जी, एक ही चीज़ है कॉस्ट और प्राइस। इट विल कॉस्ट अबाउट 10 रुपीज़, इसकी कीमत 10 रुपये होगी। या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस एप्पल, इस सेब की क्या कीमत है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस कार, इस कार की क्या कीमत है। इससे आगे हमारे पास वर्ड है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। आई एम काउंटिंग मनी, मैं पैसे गिन रहा हूँ। आई एम काउंटिंग कार्स, मैं गाड़ियाँ गिन रहा हूँ। इससे आगे हमारे पास वर्ड है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। आप कूनियों के बल जब लेट के चलते हैं तो उसे क्रॉल कहते हैं। माई बेबी इज क्रॉलिंग, मेरा जो बच्चा है वो रेंग रहा है, वो चल रहा है, क्रॉल कर रहा है। इससे आगे हमारे पास वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, इसी से क्रिएशन है, बनाना, हलक करना। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई न्यू वेबसाइट, मैं अपनी एक न्यू वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। अब हमारे पास अगला वर्ड है क्रीप। क्रीप भी उसी तरह वर्ड है जो मैंने आपको बताया था क्रॉल, ये क्रीप है। इसका मतलब भी रेंगना ही होता है। आप रेंग के चलते हैं, नीचे लेट के चलना, उसे भी क्रीप या क्रॉल कहते हैं। ये तकरीबन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जो क्रॉल होता है उसमें आपके जो घुटने हैं उनके बाल और कूनियों के बाल आप चलते हैं जिस तरह बच्चे चलते हैं आमतौर पर, टोडलर्स। और जो क्रीप है उसमें आप सिर्फ कूनियों से जोर लगाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आमतौर पर एक ही मतलब इसका लिया जाता है, क्रीप एंड क्रॉल। तो क्रीप का मतलब भी रेंगना होता है। तो इसकी एग्जांपल है वी क्रेप्ट टू द एनिमी, हम दुश्मन की तरफ रेंग के गए। क्रेप्ट, क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट। इससे अगला हमारे पास वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है तनकीद करना। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास बॉस ऑलवेज क्रिटिसाइज। बॉस जो होता है वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है, तनकीद करता है। हिज हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इज वेरी अनोइंग, उसकी जो क्रिटिसाइज की हैबिट है कि लोगों को तनकीद करता है वो बड़ी अनोइंग है, उससे बड़ा गुस्सा आता है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास क्राई। CRY, क्राई। इसी तरह एक वर्ड होता है फ्राई। फ्राई का मतलब वो फ्राई करना कोई चीज़, तो वो फ्राई है। तो इसी तरह ये क्राई है। क्राई होता है रोना। ये क्राई और एक वर्ड होता है वीप। वीप का भी मतलब होता है रोना। क्राई में ये है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है रोने की, और वीप में तो आप बड़ी मध्यम आवाज़ से रोते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी होता रोना ही है दोनों तरह से। क्राई, बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। आई एम क्राइंग फॉर यू, मैं आपके लिए रो रहा हूँ। बहुत सारी मिसालें आप कह सकते हैं। हमारे पास आज की क्लास का लास्ट वर्ड है कट। कट का मतलब होता है काटना। वी कट द केक, हमने केक काटा। ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली। तो ये हमारे पास आज कुछ वर्ड्स थे इस क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नए अल्फाज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।